पर एक त्रासदी हुई, जिस तरह से गोलाबारी हुई, हमारे लोग शहीद हो गए, हमारे लोग जख्मी हो गए। ने उस समय यहाँ पर काम किया लोगों को बचाने के लिए, लेकिन अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस तरह को सम्मानित कर सकते। और हमने जो भी लोग और इसके साथ में बड़े एक्सीडेंट हुआ, कुछ के अंदर जो लोग जख्मी थे वो चले गए, जो लोग शहीद हो गए, जिन लोगों के मकान गिर गए। तो बैठकर एक चर्चा हुई, प्रदीप जी के साथ बैठकर चर्चा हुई कि इसके बाद हमारा क्या रोल होता है सोसाइटी के अंदर। और मैं समझता हूँ कि जो लोग जख्मी थे उनको कैसे मदद की जाए, उनको कैसे बचाया जाए। मदद की हमारा साथ दिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, चाहे भूचाल हो, आगे रही, उनकी टीम सारी आगे रही। और मैं समझता हूँ आज भी यही एक मौका था जब लोगों के साथ खड़ा होने का टाइम था। और मैं समझता हूँ अकेले नहीं है, पूरी जो हमारी टीम है वो पूरी साथ में खड़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है इसका एक बहुत बड़ा रोल था, एक पॉजिटिव रोल था। बस मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से कहूँगा कि जब पूछ जो हमारा है वो सबसे बड़ा दूर है, जहाँ पूछ के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, एक एजुकेशन स्टार्ट हुई। लेकिन बदकिस्मती हुई कि जोड़ी की एडमिनिस्ट्रेशन, जोड़ी की लीडरशिप सारी कटी हुई, वो मेडिकल कॉलेज चला गया जोड़ी। हमें उसमें भी बड़ा ही सलागा जो रोड सी। मैनू याद है कि जो 9 तरीक ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 4:10 ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ 2 ਬੰਬ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਈ ਕਾਮਸਰ ਦਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਮੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬੰਬ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30-40 ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। 6 ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਮਗਰ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, तुरंत ही शर्मा साहब ने उतो डीसी साहब ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਜੋ ਹੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 30-40 ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਬ, ਕਾਫੀ ਬੰਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋ। ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਹੋਸਟਲ ਹੈ, ਗੰਦ ਪਹਾੜੀ ਹੋਸਟਲ। ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ, ਇਹ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 30-40 ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ एक मिनट सर, क्या बात? अरे नहीं वो नहीं सर, ऐसी बात नहीं। एडीसी सर असली खुलते हैं पीछे सभी को डालेंगे नीचे दो पहले ऐसे समझा यार क्या कर रहा है तो जी चलो आगे। इसको चला देगा नहीं कोई बात नहीं। आपने यहाँ पे आके हमारी ये बातें हुई कि हमारा फर्ज था, जैसे डॉक्टर ने बोला मैं रिपीट करूँगा, हमारी ड्यूटी थी और हमने अच्छे से काम किया, ड्यूटी अच्छे से करवाई। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे तहसीलदार साहब जो हैं वो मतलब कि इन्होंने एक बोला मिस नहीं किया है, मैं बोल रहा हूँ ये फ़ोन पे मैं एक फ़ोन ऑन रखता था, मैंने तरफ कितना बड़ा बोला है ये आया कि इसके बताते रहते। के डी सी साहब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, इस साहब ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया। इन्होंने अपनी जान बहाने करते हुए ये लोग यहाँ जाते थे, वहाँ पे बात में करता था, आप यहाँ जाते हो किसी को जाता है, तो इस तरीके का मैंने काम किया। अगेन आई विल रिपीट कि ये पुलिस ने भी बहुत बढ़िया काम किया, सब आप ही बहुत अच्छा काम किया। मीडिया के मैन लोगों से पहले मिला, इन्होंने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया। और ये कोई जैसे हमारे जो बिजली वाले हैं उन्होंने उस दिन के भी तो 2 बार तोड़ा, 2 बार नहीं तोड़ा। बहुत ही रिस्की सिचुएशन में उन्होंने काम किया। पानी वाले लोग हैं, कैसे उन्होंने पानी तोड़ा है हमें पता है। एक बार अपने रबर की पाइप तो मतलब कि कहीं से अरेंज करके वो जो है वो सो अगेन आई वुड रिपीट, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे से एक्सपेक्ट किया जाता है, हमने किया। इसी चीज़ के लिए आप हमारे पास आए, हमारा मनोबल बढ़ाया।
मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ के आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। और पुंछ की सिविल सोसाइटी जो है, तो जितना इन्होंने दिलेरी, इन्होंने एक दूसरे के साथ हारमोनी और एक दूसरे के साथ जो मदद का भाव दिखा है। मुझे बताया गया है कि जो लोग गाँव में गए उन्होंने अपने घर में 4 लोग वो जैसे कुछ लोग किसी जगह गया, कुछ लोग जब कोई किसी के रहने के लिए आया उसने गेट खोल के उसको रखा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ज़्यादा जरूरत होती है सिविल सोसाइटी और कॉर्पोरेशन, हमारी यूपी गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने भी दिल खोल के जो है यहाँ पे रिलीफ बांटा। और जो लोगों को जो उसके जो रिलीफ का काम था उसके बाद उसमें भी हमने काफ़ी मुश्किल से काम किया और वो आप लोगों की कॉर्पोरेशन से होगा। तो ये कोई प्रोग्राम था नहीं, आपने सडनली मुझे बोला आप मुझसे मिलना चाहते हो और फिर यहाँ से बन गया, सडनली बन गया। आज हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डीडीसी पुंछ कुंडल साहब से मिलने आए थे, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा जो जंग हुई, जब पूरे देश की लड़ाई जो है बैटल ऑफ वार जो है पुंछ में बनी थी, यहाँ हमारे 14 लोग शहीद हो गए, 65 के करीब लोग जख्मी हुए। और इस हालात में क्योंकि सबसे ज्यादा गोलाबारी जो है शहर पर हुई, और डीसी और इनकी टीम, डीसी साहब और इनकी टीम ने पूरी ईमानदारी से काम किया और पूरी डटे रहे, क्योंकि सबका काम जो है डीसी के साथ आता है। डीसी साहब अगर अच्छा काम करेंगे तो डीसी साहब करेंगे, अगर गलत काम करेंगे तो फिर भी उधर ही नाम आता है। पर अच्छा काम हुआ है, हम आज डीसी साहब के पास आए हैं, डीसी साहब को हमने धन्यवाद किया, डीसी साहब को शाल भी पहनाया, उनको फूल भी उनके ऊपर डाले, क्योंकि हमारे पुंछ की शान जो है वो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी, ये पूरी तरह लगी रही। चाहे किसी को रिलीफ की जरूरत हो, कुछ हो, चाहे वो मंगनाड़ में, कृष्णा घाटी में, यहाँ पर भी गोले पड़े, यहाँ वहां पर इन्होंने पूरी रिलीफ दी, शहर में पूरी मदद की और लोगों को राहत पहुंचाने की 4 दिन पूरी कोशिश की। मैं सोचता हूं कि जिन चीजों की कमी थी वो यही थी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में अगर मेडिकल कॉलेज होता, मैं प्रधानमंत्री जी से आह्वान करता हूं कि उन्होंने रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने लॉन्च किया हुआ है कि हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज देंगे। अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज होता तो कम से कम जो हमारे 14 लोग शहीद हुए हैं, 6 लोग जो बचाए जा सकते थे, जो अगर मेडिकल कॉलेज होता तो जो हमारे 65 लोग जो है बाहर दर हैं, उनको जो यहाँ पर ट्रीटमेंट की जा सकती थी। हमारे जम्मू जो मेडिकल कॉलेज है, रजौरी हमें वारा नहीं खाता है, जम्मू बहुत दूर है, 240 किलोमीटर दूर है। मेरी प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट है हमें मेडिकल कॉलेज दिया जाए। और जिन लोगों ने इस पूरे त्रासदी में काम किया, खासकर एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को नमन करता हूं, उनको उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको साधुवाद कहता हूं। और खासकर हमारे डीसी पुंछ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया एडमिनिस्ट्रेशन ने, शुक्रिया। मैं गुरचरण सिंह, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡੀਡੀਸੀ ਪੁੰਛ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੰਛ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀ ਸਟਾਫ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੰਮੂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਪੁੰਛ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ, ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਜੌਰੀ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜੌਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਹੈ, ਉਹ 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਥੋਂ ਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, 240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਜੰਮੂ ਜਾਏਗਾ ਉਸਦੀ ਬੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਾਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਉਸ ਦਾ शुक्रिया भी अदा किया डीसी साहब ने। जो पिछले दिनों यहाँ पर गोलाबारी हुई, यहाँ पर जो लोग जख्मी हुए, जो लोग शहीद हो गए, मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने उस समय अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ पर काम किया, उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया। कल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के अंदर हमने कार्यक्रम जिसमें सभी लोगों को हमने सम्मानित किया। जिन लोगों ने काम किया उनको एप्रिसिएशन भी करें, उनको सम्मानित करें। मैं आपके माध्यम से सरकार से एक ही बात करूँगा, अगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज होता तो जो 14 लोग शहीद हुए शायद उसमें से कुछ लोगों को हम बचा सकते थे, और जो लोग यहाँ से शिफ्ट हुए वो शिफ्ट नहीं होते। मेरी एक ही डिमांड रहेगी आपके माध्यम से, पहले तो मोर्चे दिए जाए जल्द से जल्द, और दूसरा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर होना चाहिए ताकि हम लोगों को
और सहूलियत दे सके ताकि लोग यहाँ पर डटे रहें। इसलिए आज का ये प्रोग्राम था जो एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, इसलिए उनको आज हमने सम्मानित किया।